समझिएगा यहाँ पास क्या क्वेश्चन कर रहा है, अ सम ऑफ 44,200 किया, 44,200 को डिवाइड करना है जॉन एंड स्मिथ में। जॉन कितना साल का, 12 ईयर्स का है, और स्मिथ कितना, 14 ईयर्स का। कह रहा है कि दोनों का कंपाउंड इंटरेस्ट 10% से कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, तो 16 ईयर्स के बाद दोनों का अमाउंट क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए, क्वेश्चन में कह रहा है। तो जॉन के पास कितना है, वाई हमको पता नहीं है, तो स्मिथ के पास क्या, 44,200 में से वाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि हम लोग को इसी से ना डिवाइड करना है। यदि हम लोग जॉन वाई लिए हैं तो इस 44,200 में से वाई को हटा देंगे, मतलब जॉन को हटा देंगे, तो जो बचेगा वही स्मिथ को होगा। और रेट क्या मिल रहा है, 10% से मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा, अमाउंट ऑफ जॉन इज 4 ईयर्स। आप सोच रहे हैं कि 4 कैसे आ गया, यहाँ तो कहीं भी क्वेश्चन में 4 है। तो इस चीज़ को समझिएगा लैंग्वेज को, कि कह रहा है जब जॉन कितना साल का था, 12 ईयर्स का था। कितना साल का था, 12 ईयर का। तो 12 ईयर से 16 ईयर्स जाने में, जॉन को 12 से 16 ईयर्स जाने में कितना साल लगेगा, 4 साल लगेगा। और स्मिथ कितना साल का था, 14 ईयर्स का था। इसको 16 ईयर्स जाने में कितना लगेगा, 2 ईयर्स लगेगा। मतलब कि यहाँ पर अमाउंट ऑफ जॉन क्या हुआ, 4 ईयर्स, और अमाउंट ऑफ स्मिथ क्या हुआ, 2 ईयर्स से। तो इसको लिखेंगे क्या, y इज इक्वल टू 1 प्लस 10/100/4, 44,200 माइनस वाई, 1 प्लस 10/100/100 का स्क्वायर, 100 का होल 2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू 1 प्लस, तो यहाँ क्या हो गया, 0 0 क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ भी क्या हो गया, कैंसिल। तो बन क्या गया, y 11/10 का पावर 4, 44,200 माइनस वाई, ये क्या बन गया, 11/10 का स्क्वायर। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो इस चीज़ को देखिएगा, 11/10, 11/10 यहाँ भी है, ये मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। y इज इक्वल टू 11/10 डिवाइडेड बाई 11/10, ये 4 है, ये 2 है, इज इक्वल टू 44,200 माइनस वाई। जब पावर को क्या करेंगे, बेस से में तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 11/10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 44,200 माइनस वाई। ये क्या हो जाएगा, y इंटू 121/100 इज इक्वल टू 44,200 इज इक्वल टू वाई। ये डिवाइड इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स हो क्या गया, 121y इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कौन, 44,200 माइनस वाई, क्या हो गया, 121y इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 44,200, 2 जीरो और बढ़ गया, माइनस 100y। y माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 221y इज इक्वल टू क्या हो गया, 442, मल्टीप्लाई इधर जाके क्या होगा, डिवाइड, y इक्वल टू क्या हो गया, 44234 डिवाइडेड बाई 221, कितने बार में कैंसिल हो रहा है, 2 बार में कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 3 4। तो जॉन कितना आ गया, 20,000, क्वेश्चन नंबर 1 के अनुसार। इसी में ये क्या हो गया, जॉन निकल गया, स्मिथ निकालना है। स्मिथ का क्या है, 44,200 माइनस वाई, मतलब 44,200 में से 20,000 हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 20,000 क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो 20,000 जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो हम लोग का आंसर आएगा वही हम लोग का क्या निकलेगा, 24,200 क्या हो गया हम लोग का, स्मिथ के पास, स्मिथ जॉन के पास कितना है, 20,000, और स्मिथ के पास क्या है, 24,200। इसी में कह रहा है कि हम लोग का ईच सबको कितना रिसीव होगा, तो ईच सेकेंड पार्ट ईच कितना रिसीव होगा। तो हम लोग का निकला क्या है, जॉन का 20,000 इज इक्वल टू 1 प्लस 10/100 का पावर 4, जॉन का निकाल रहे हैं। जॉन का पी पता है, 20,000 निकल गया, 0 0 कैंसिल, क्या हो गया, 20,000 11/10 का पावर 4, मीन्स क्या हो गया, 20,000 इंटू 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10। ये जीरो इसको कैंसिल कर दिए, ये जीरो ऐसे कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया, और ये भी जीरो कैंसिल हो गया। तो हुआ क्या, 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 29,282 बन गया। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, मगर इसको समझने से समझ में आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों मिक्स करके क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यहाँ पास क्या दिया हुआ है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी इज 10%। आर आपको पता है, आर कितना है, 10% से है। और आपको ये दिया हुआ एन ऑफ 6000, मतलब यहाँ सिंपल इंटरेस्ट दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको, 6000। और एन कितने साल के लेके हैं, 2 साल। तो पहला नंबर में आपको पूछ क्या रहा, फर्स्ट वाला में आपको पूछ रहा था सम, मतलब प्रिंसिपल बताना। फर्स्ट नंबर में क्या बताना है, प्रिंसिपल। तो फर्स्ट नंबर फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट वाला, क्या है, पी इंटू आर इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई टी बाई 100। निकालना क्या है, पी, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। मतलब इसको फॉर्मूला हम लोग क्या बना सकते हैं, पी इज इक्वल टू आई इंटू, आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, इंटू 100 बाई आर इंटू टी। पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। पी इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 आर इंटू टी, मीन्स क्या हो गया, पी इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कितना हम लोग का 6000 मल्टीप्लाई 100 बाई आर इंटू टी। आर इंटू टी मतलब यहाँ पास आर कितना है, 10 है। आर कितना है, 10 है। आर कितना है, 10 है। और टाइम कितना है, 2 है। आर 10 है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल, 2 5 जा 10। तो कितना आ गया, प्रिंसिपल कितना आ गया, 30,000। क्या आ गया, तब सेकेंड नंबर बनाने के लिए हमको प्रिंसिपल पता है कितना है, 30,000। और एन इसमें कितना बोला गया है, एन बोला गया है 3 साल। और आपको आर क्या बोला गया है, 10% से। तो सिंपल वाला फॉर्मूला, पी अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + R/100 का पावर एन। पी आपको पता है 30,000, 1 + R आपको पता है 10/100 का पावर 3। 1 0 1 0 कैंसिल, मीन्स क्या हो गया, 30,000 11/10 का पावर 3, मीन्स क्या हो गया, 30,000 इंटू 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10। तीनों जीरो क्या हो गया, कैंसिल। तो हम लोग बचा क्या, 30 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, 39,930। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। थर्ड में आपसे क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अमाउंट कितना निकाले हम लोग, 39,930, और प्रिंसिपल क्या है, 30,000 है। सब्सट्रैक्ट कर दिए तो हम लोग को मिला क्या, 9,930। क्या हो गया, सॉरी थोड़ा सा मैंने कहीं गलती कर दिया। बिल्कुल सही बन गया ये तीनों क्वेश्चन। अब रहा लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का। इसमें क्या करा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 8,000 इन 2 years एंड आर कितना दिया हुआ है, 10%। तो आपको प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 8,000, आर कितना दिया हुआ है, 5%, और टी कितना दिया हुआ है, 2%। तो एक बार इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, एक बार इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में से उसमें से इंटरेस्ट निकालेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी इंटरेस्ट निकालेंगे, और दोनों को इंटरेस्ट को कंपेयर कर देंगे कि कितना इंटरेस्ट है। मान लीजिए कि हम लोग का पैसा मिला है 8,000 2 साल रखने के लिए। 8,000 यदि 2 साल हम लोग 5% से रखते हैं तो हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट में कितना मिलेगा, दोनों में अंतर कितना होगा, डिफरेंस कैसे। जैसे कि हम लोग को पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में रखने से ज़्यादा पैसा मिलता है और सिंपल इंटरेस्ट से कम, तो जरूरी है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, तो कितना ज़्यादा मिलेगा ये हमको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। यहाँ पर आपको प्रिंसिपल पता है, प्रिंसिपल कितना है, 8,000 है। आपको एन पता है, एन कितना है, 2 years है। और आपको आर भी पता है, आर क्या है आपका, 5% है। आपको एक बार क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, और एक बार क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। पी कितना दिया हुआ है, 8,000। आर कितना दिया हुआ है, 5, इंटू टू कितना दिया हुआ है, 2 नंबर ऑफ ईयर्स,
बाई 100 कट कर दिए, 2 0 2 0, 5 2 जा 10, 800 कितना है 800। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला 800। अब इसी का हम लोग क्या निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले तो हमको अमाउंट निकालना होगा। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन। पी हमको पता है क्या है 8000, 1 प्लस आर क्या है 5 बाई 100, और टाइम कितना रखे 2 साल के लिए, 5 2 जा 10, 20 आया। मीन्स क्या हो गया 88,021 बाई 20 का स्क्वायर, मीन्स क्या हो गया 8021 बाई 20 मल्टीप्लाई 21/20। देखो कट कर देंगे, 0 0 कैंसिल, 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 40, फिर 2 से करेंगे 20, मीन्स क्या हो गया 20 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। तो आया क्या हम लोग का 8820। ये 8820 क्या अमाउंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये अमाउंट है। हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अमाउंट कितना निकला 8820, और अमाउंट है कितना प्रिंसिपल 8000, तो क्या निकला 820। अब हमको क्या करना है डिफरेंस निकालना है, किसका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड का। क्वेश्चन तो ये पूछ रहा था ना डिफरेंस बताइए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इंटू सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 820 माइनस 800, 820 माइनस 820, आंसर क्या होगा 20। मतलब डिफरेंस कितना का होगा 20। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें कह रहा है कि 8000 को आप 2 साल के लिए रख रहे हैं, 5% का इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना बनेगा और सिंपल इंटरेस्ट में बनेगा, और बनेगा तो कितना का डिफरेंस होगा, तो कितना हुआ 20 का डिफरेंस हुआ। यदि 5% से रख रहे हैं 2 साल के लिए 8000 रुपीज़, तो कितना का डिफरेंस हुआ 20 रुपीज़ का डिफरेंस हुआ। ये बात समझ में आ गया। एक बार निकाले सिंपल इंटरेस्ट, एक बार निकाले अमाउंट, अमाउंट से निकाले फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों में डिफरेंस निकाल दिए, वही आपका डिफरेंस निकल गया। इसी तरह एक्सरसाइज 3A कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज 3B स्टार्ट करेंगे।